बोरा में कस के घर के जितने भी देवी देवता थे बोरा में कस के, और हमारे यहाँ एक चतरा चौर है उसी चौर में फेंकवा दिए। अच्छा। और उसके बाद कोई पूजा पाठ नहीं। और ऐसा कि आप अभी तक जिंदा हैं? बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है, कोई प्रकोप नहीं हुआ? कोई प्रकोप नहीं हुआ। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, आप देख लीजिए, हम खड़े हैं सामने, हैं? खड़े हैं सामने। कोई प्रकोप नहीं? कोई प्रकोप नहीं हुआ है। कुछ नहीं तो प्रकोप क्या होगा? यही प्रकोप को तो दिखा दिखा के ब्राह्मण लोग आज तक हम लोग को ठगते आया कि अगर ये करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और ये नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? हम कहाँ, जैसे सभी मानव जाते हैं हम वहाँ जाएंगे जहाँ सभी का प्राण जाते हैं। अच्छा, क्यों हटा दिए? कि भगवान ने इतनी फिर लड्डू क्यों मंगवाया है? हम कह रहे तुम लोग को खाने के लिए मंगवाया है। तो सही बोलता है, हम कहे हाँ सही बोलते हैं। तो तुम इसमें से पहले पूजा करके पूजा के बिना खा लोगे? हम कहा जाए हाँ खा लेंगे। अब देखिए साला तो फेर में रख दिया। हम कहे खा लेंगे। तो एक लड्डू उठाए, हम खा लिए और सबको बंटवा दिए। पूजा उस दिन नहीं किए। तो बोलता है साला तुम तो मर जाएगा। हम कह रहे कब मरेगा? तो कहता है कि 8 दिन के भीतर मर जाएगा। हम कहे अगर 8 दिन के भीतर में अगर हम नहीं मरे तो तुम जो कहे, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिक्कत क्या हुआ आपको? दिक्कत क्या है, जब हमारे घर में बीमार पड़ता था आदमी तो डॉक्टर बुलाते थे। अच्छा है? तो डॉक्टर ही बुलाना पड़ता है? तो डॉक्टर बुलाना पड़ता है। तो फिर देवी देवता क्या करते थे हमारे घर में? वो दुआ देते हैं। दुआ हुआ कुछ नहीं देते हैं। उनको चाहिए तो हमसे दुआ ले ले, हम दे देंगे तो उनको कुछ दिन और काम चलेगा। आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं, सुन रहे होंगे वो तो। सुनेंगे तो अच्छा है ना, घेर के वो कहीं होंगे तो पूछ ले हमसे जो काहे बोला ऐसा तो वैसा तो होगा नहीं। पहले किया ये वाला काम आप? ये देखिए, ये हमारे साथी हैं, ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए, जो दान दक्षिणा रखा हुआ है उसको आप बनिए और यहाँ से निकल बनिए। बाकी जो शेष बात बचा वो अपने पिताजी से समझ लेंगे। अच्छा। उस समय हमारा एक लड़का था और जब वो ब्राह्मण को भगा दिए बिना दक्षिणा दिए तो उसके बाद 4 लड़का और हुआ, 5 लड़का और 3 लड़की। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दशरथ रजक है। आप भाषण दे रहे थे मंच से और आपने कहा कि हम मेरे घर में जो भी देवी देवता थे, इष्ट थे, सबको निकाल के पोखर में फेंक दिए। क्यों ऐसा? ये कहानी बताइए थोड़ा सा। देखिए, जब नहीं जानते थे तो हम भी पूछते थे, कैलेंडर के ही पूछते थे। लेकिन जब जान गए कि नहीं इसमें तो कोई जान नहीं है तो हम समझ गए कि बिना मतलब की चीज़ है। और सबको बोरा में कस के घर के जितने भी देवी देवता थे बोरा में कस के, और हमारे यहाँ एक चतरा चौर है उसी चौर में फेंकवा दिए। अच्छा। और उसके बाद कोई पूजा पाठ नहीं। और ऐसा कि आप अभी तक जिंदा हैं? बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है, कोई प्रकोप नहीं हुआ? कोई प्रकोप नहीं हुआ। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, आप देख लीजिए, हम खड़े हैं सामने, हैं? खड़े हैं सामने। कोई प्रकोप नहीं? कोई प्रकोप नहीं हुआ है। कुछ नहीं तो प्रकोप क्या होगा? यही प्रकोप को तो दिखा दिखा के ब्राह्मण लोग आज तक हम लोग को ठगते आया कि अगर ये करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और ये नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? हम कहाँ, जैसे सभी मानव जाते हैं हम वहाँ जाएंगे जहाँ सभी का प्राण जाते हैं। अच्छा, क्यों हटा दिए बताइए थोड़ा सा। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिक्कत क्या हुआ आपको? दिक्कत क्या है, जब हमारे घर में बीमार पड़ता था आदमी तो डॉक्टर बुलाते थे। अच्छा है? तो डॉक्टर ही बुलाना पड़ता है? तो डॉक्टर बुलाना पड़ता है। तो फिर देवी देवता क्या करते थे हमारे घर में? वो दुआ देते हैं। दुआ हुआ कुछ नहीं देते हैं। उनको चाहिए तो हमसे दुआ ले ले, हम दे देंगे तो उनको कुछ दिन और काम चलेगा। आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं, सुन रहे होंगे वो तो। सुनेंगे तो अच्छा है ना, घेर के वो कहीं होंगे तो पूछ ले हमसे जो काहे बोला ऐसा तो वैसा तो होगा नहीं। पहले किया ये वाला काम आप? ये देखिए, ये हमारे साथी हैं, 11 से ये लोग जुटे थे। हम आज से केवल 4 साल पहले जुटे हैं। अच्छा। और 4 साल में हमारे घर के जितने भी लोग सदस्य हैं वो सारे लोग एक बार में ही हम समझाते गए और समझते गए। शादी ब्याह अपने घर में 5 शादी किए हैं जो कहीं ब्राह्मण नहीं है। सत्यनारायण का तो कोई नामे नहीं है हमारे घर में, वो सब झूठ नारायण है। अच्छा। तो शादी ब्याह में जब नहीं बुलाते हैं, श्राद्ध में जब नहीं बुलाते हैं तो सत्यनारायण का कथा कहना तो कहीं से नहीं है। तो कौन सा कथा कहवाते हैं? कोई कथा नहीं है। कथा क्या होगा? तो अभी आप क्या करते हैं अभी सर? आप जॉब क्या करते हैं? जॉब है, हम एक मतलब क्या कहते हैं उसको, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। अच्छा, अच्छा खासा चल रहा है? चल रहा है। वो हटाने के बाद भी? हाँ, वो हटाने के बाद नहीं। अब हमारे पिताजी के जब
हमारे पिताजी जब मर गए तो उनका जब श्राद्ध कर रहे थे तो ब्राह्मणी करा रहा था, वो 76 की बात है। तो कुछ नोक झोंक हो गया अति के लिए, क्या कहते हैं उसको, दक्षिणा के लिए। अच्छा। तो हम कहें उनको कि भाई आप ये बताइए कि हम गरीब आदमी हैं, 11 रुपया से ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं, आगे आपका मर्जी है। तो कहा जे नहीं, हम तो लेंगे 21 रुपया। तो हम कहा जे हमारे पिताजी के श्राद्ध में बचा क्या क्या चीज़ है? तो कहा कि बचा नहीं है, दक्षिणा और 12 महीने का अनाज होता है, बरखासन उसको कहते हैं ब्राह्मणी भाषा में, ये दोनों को संकल्प करा देंगे और सब कुछ श्राद्ध का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए, जो दान दक्षिणा रखा हुआ है उसको आप बनिए और यहाँ से निकल बनिए, बाकी जो शेष बात बचा वो अपने पिताजी से समझ लेंगे। अच्छा। उस समय हमारा एक लड़का था, और जब वो ब्राह्मण को भगा दिए बिना दक्षिणा दिए, तो उसके बाद 4 लड़का और हुआ, 5 लड़का और 3 लड़की। ये ब्राह्मण के भगाने के बाद। अच्छा। अब आप सोचिए कि ब्राह्मण क्या करता हमारे साथ आज तक। तो अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? खूब आज़ाद महसूस कर रहे हैं। हाँ। माली जो फूल चढ़ाता है उसको ही मना कर दीजिए, हमारे घर की तरफ मत देखना। अब ब्राह्मण का तो पूछने का बात ही नहीं है। जब आप 5 शादी कर लीजिएगा तो कोई ब्राह्मण ताकेगा आपके तरफ? नहीं। कोई नहीं ताकेगा, वो देखेगा कि हमारा रोजी रोटी जो है सो ही खत्म कर दिया। और भी लोगों को समझा रहा है। अच्छा, पेरियार साहब के बारे में जानते हैं कुछ आप? पेरियार साहब के बारे में इतना ही बता देता हूँ आपको कि हमारे पेरियार साहब के नकल करके, और आज के दिन जो विश्वकर्मा पूजा का जो मनाता है वही नकल है। हम लोग तो कोई भगवान के रखता ही नहीं, सबको भेज दिए। तो अब कहाँ किसका बात करें, सबको भेज दिए। अच्छा, तो विश्वकर्मा पूजा नहीं मना? ना कोई पूजा नहीं। बाइक साइकिल गाड़ी तो सब कुछ है, 4 चक्का गाड़ी है, 3 4 चक्का गाड़ी है, 2-3 मोटरसाइकिल भी है, कोई पूजा नहीं। विश्वकर्मा जी पूजा होता है, लड्डू चढ़ाया जाता है? नहीं, एक बार की और कहानी बताते हैं। बताइए। एक दिन हम दिल्ली में थे, ठेकेदारी करते थे, ठीक है। तो एक मद्रासी लड़का था, उसका नाम था थॉमस। तो वो लेके आया 1.25 किलो लड्डू, पैसा हम ही दिए। जब लड्डू चढ़ाने के लिए लाया तो वो हमसे कहा कि अरे दशरथ, तुम बोलता है कि भगवान ने इतनी, फिर लड्डू क्यों मंगवाया है? हम कह रहे तुम लोग को खाने के लिए मंगवाया है। तो सही बोलता है? हम कहे हाँ सही बोलते हैं। तो तुम इसमें से पहले पूजा के बिना खा लोगे? हम कहा जाए हाँ खा लेंगे। अब देखिए साला तो फेर में रख दिया। तो हम कहे खा लेंगे। तो एक लड्डू उठाए, हम खा लिए और सबको बंटवा दिए। पूजा उस दिन नहीं किए। तो बोलता है साला तुम तो मर जाएगा। हम कह रहे कब मरेगा? तो कहता है कि 8 दिन के भीतर मर जाएगा। हम कहे अगर 8 दिन के भीतर में अगर हम नहीं मरे तो तुम जो कहेगा सो हम मान लेंगे। तो 8वां दिन भी फिर लड्डू मंगवा दिए सबको खाने के लिए। हम कह रहे थॉमस इधर आओ, तुम तो बोल रहा था कि हम 8 दिन में मर जाएंगे। कहा जे अरे यार तुम सही बोला है, कोई भगवान हुआ नहीं तो तुम जरूर मर जाता। तो ये सब तो हम करके देखे हुए, इसलिए हमको सब पर कोई भरोसा विश्वास नहीं है। और क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। आप भी विश्वकर्मा पूजा नहीं? शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।